हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन, हालेलुया। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो हमें आज्ञा दी गई है सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो सीएफटी चर्च जो है प्रार्थना में निरंतर लगी रही है। आज हमें 316 दिन हो चुके हैं, हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और हम लोग आनंदित रहे एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, जो हमें आनंद होता था। हम धन्यवाद देते हैं, हमने इस आज्ञा को माना है और हम हर बात में धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें सबको अच्छे से रखा और जोड़ के रखा। आमीन, हालेलुया। और उसी की मसीह यीशु की इच्छा, उसकी परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रियो, हम लोग इस चीज में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यहोवा की हमने इच्छा को पूरा किया है। आमीन, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, जो आपने मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जो आज्ञा दी हमें मेरे पिता, हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जो हमने आपकी इच्छा को पूरा किया मेरे प्रभु। हम लोग आनंद में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। आनंद किया हमने इस महीने नए साल में 2021 में मेरे प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना में लगे रहे 2 टाइम मेरे पिता परमेश्वर। हम इस चीज का धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जी, आपके अगर आपने अनुग्रह दिया, हम इस पूरे साल भी मेरे पिता परमेश्वर आनंद में बने रहेंगे मेरे पिता, और प्रार्थना में बने रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा, मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका मेरे प्रभु। ओ मेरे प्रभु, हम लोग मेरे पिता इसी तरीके से इन 12 महीनों में भी मेरे पिता परमेश्वर हम आनंद में बने रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा। आपकी अगुवाई से मेरे पिता परमेश्वर हम लोग मेरे प्रभु निरंतर 2 समय जो आपने ठहराया है प्रार्थना का, हम उसमें बने रहेंगे मेरे पिता। हम आपकी इच्छा में बने रहेंगे आनंद के साथ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, चर्च बोले आमेन। आइए मेरे साथ सभा की शुरुआत करेंगे भजन संहिता 24 के साथ। आमेन। भजन संहिता 24 पढ़ेंगे हम लोग। अपना दाहिना हाथ उठा के मेरे साथ भजन संहिता 24 पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को किसी व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना ही कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। चर्च बोले आमेन। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य के महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे
और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल करके सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। चर्च बोले आमेन। आइए हम भजन संहिता आइए हम प्रेज द किंग ऑफ ग्लोरी गाएंगे। Praise the King of Glory. He is God alone. Praise Him for the wonders His doers have shown.
हालेलुया। आइए, आज धन्यवाद देने का दिन है। आज हमारा थैंक्स गिविंग संडे है और हम लोग आराधना करेंगे परमेश्वर यहोवा की। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसने हमारा पूरा महीना प्रियो विजय किया है और हमारी हर बात में हमारी सहायता करी, हमारे आने जाने में सहायता करी। जैसे दाऊद आत्मा में नाचा था, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, वैसे ही हम लोग भी आराधना और स्तुति करेंगे दाऊद की तरह, ताकि स्वर्ग में हमारी आराधना स्वीकार करी जाए। आमेन, हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। क्यों हो? यीशु नाम की जय जय हो। इस महीने यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। इस नए साल में यीशु मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ओ मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना। यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, 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 बोलो नाम यीशु नाम। हालेलुया, आमेन। आमेन, हालेलुया। आज धन्यवाद देने का दिन है, इसलिए हम जोर शोर से जोश में गाना गाएंगे। हालेलुया, ताकि सब लोग इसमें आनंद मना सके। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको
नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। जहाँ भी आप अपने अपने जगहों पर प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर यहोवा, इन जीसस होली माइटी नेम, आमीन। आइए हम अपने बीच में अपने आत्मिक पिता पास्टर करतार जी का स्वागत करते हैं। आमेन हालेलुया। Thank you very much. Hallelujah. और हैप्पी लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ। मैं आप सबका स्वागत करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस सप्ताह का, इस महीने का आखिरी रविवार में। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आशीष पाई है। अपने साथ बैठे पड़ोसी का वेलकम करें मेरे लिए भी। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस आखिरी रविवार में, इस महीने का और पहला महीना है। और अभी हमारे पास 11 और महीने की यात्रा है। प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसे परमेश्वर ने हमारी इस महीने रक्षा की और हमारी अगुवाई की है, ऐसे ही मेरा परमेश्वर जो है अगले महीने भी हमारी रक्षा और अगुवाई करेगा। हालेलुया। गॉड इज गुड एंड ही विल रिमेन गुड ओवर यू इन दिस कमिंग मंथ। और I welcome you in the name of Father, Son and the Holy Spirit into the month of power. The February is the month of power. So जो अगला महीना है फरवरी महीना, ये एक सामर्थ का महीना है। सामर्थ का मतलब समझ से है, पवित्र आत्मा का महीना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर फिर से अनुग्रह होगा और हमारे ऊपर उतरेगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और मैं विनती करूंगा, अगर आपका नेटवर्क चल रहा अच्छे से तो आप YouTube पे आ जाएं। सारे टीम लिंक के ऊपर जितने भी जुड़े हुए हैं YouTube पर आ जाए, हमारा YouTube की क्राउड बढ़ाएं और ताकि जो है हमें अच्छा लगे। YouTube पर आ जाए टीम लिंक से। और जो हमारे जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी जुड़े हैं, अगर नेट चल रहा है तो YouTube में और कम नेट लगेगा आपका। जो YouTube पर जो आप आएंगे तो और कम नेट लगेगा अगर फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज का पहला जो है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय हमारा जो आज बाइबल अध्ययन भी है आज का हमारा। यहाँ पर लिखा है 2 आयत में, फॉर यू नो वेरी वेल, तुम अच्छी तरह से जानते हो that the day of the Lord will come like a thief in the night, कि प्रभु यीशु मसीह का जो दिन है एक चोर की तरह, जैसे चोर आता ना रात के समय में, प्रभु यीशु मसीह चोर नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे बताया कि जैसे चोर रात को आता है, कोई जानता नहीं है, अचानक से साफ कर देता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का दिन होगा जिसके विषय का ज्ञान जो है कोई भी नहीं कह सकता कि इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि इतने दिन में आएगा, इस दिन आएंगे। नहीं प्रियो, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है और आपने YouTube के अंदर अगर कोई ऐसे मैसेज सुने हैं तो वो शैतान की चाल है जो उसने आपके लिए ट्रैप बिछाया हुआ लोगों के लिए, ताकि उनको भरमाए उस दिन के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दावे किए हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, दिन के बारे में, लेकिन बाइबल साफ बताती है कि उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में परमेश्वर पिता ही जानता है और कोई नहीं जानता है। कब अपने पुत्र यीशु को दोबारा धरती पर हमें लेने के लिए भेजना है, ये ओनली गॉड नोज, और परमेश्वर अपने हिसाब से करेगा। लेकिन हमें हर दिन को समझना है। आज का दिन जो थैंक्स गिविंग है प्रियो, पूरे संसार के अंदर आखिरी संडे है इस महीने का, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग फिर भी नहीं समझते।
आज भी इस घड़ी धन्यवाद देने के बजाय कई लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, कई लोग गार्डन में घूम रहे हैं, कई लोग अभी तक सोए हुए हैं, कई लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, कई लोग फ्लाइट कर रहे हैं, कई लोग खेल रहे हैं, कई लोग खाना बना रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं, कई लोग जो बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, कईयों के घर में लड़ाई झगड़े करे, नशे करे, गंदे काम करे, कई टीवी खोल के बैठे हुए हैं, उन बासी न्यूज को सुनकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को क्रोध दिलाया जा रहा है और परमेश्वर को क्रोधित हो रहा है। धरती के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं हमारी तरह जो समय का सदुपयोग कर रहे हैं और परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं और उसकी आराधना स्तुति और उसकी उपस्थिति को पहचान रहे हैं। जब परमेश्वर संसार की तरफ देखता है तो क्रोधित होता है, लेकिन जब परमेश्वर आपकी ओर मेरी ओर देखता है रोज, तो परमेश्वर का दिल खुश होता है। हालेलुया। और लिखिए, इसलिए तो लिखा, कह रहे चुने हुओं की खातिर वो दिनों को घटाता है, चुने हुओं की खातिर वो उन दिनों को घटा देता है। कौन से दिन? जो महामारी, मरी और प्रकोप के जो दिन है, चुने हुओं की खातिर परमेश्वर इंटरवीन करता है हमारी खातिर। सो आइए धन्यवाद करें मेरे साथ परमेश्वर पिता का, हम जो हर समय को पहचान रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि प्रभु आपने हमारी आंखें खोली और हम जो आज संडे का आखिरी संडे है इस महीने का, हम इसको पहचान रहे हैं और हम आपका धन्यवाद देने आपकी पवित्र वेदी के पास आए हैं। और हम उन सब परिवार लोगों की ओर से जो हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में और हमारे शहर और हमारे देश के राज्य के अंदर है पिता परमेश्वर, जो हो सकता है वो परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं, जानते हुए भी नहीं पहचान रहे हैं, हम उनकी ओर से भी परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपका आदर, आपकी महिमा और आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा आपके पवित्र वेदी के सामने यीशु मसीह नासरी के नाम से लाते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु, धर्मियों की प्रार्थना सुनी आपने इस महीने और इसी वजह से इस देश में पिता परमेश्वर आपने और घटनाएं नहीं होने दी और हत्याएं नहीं होने दी और मृत्यु नहीं होने दी। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी शांति में इस नए महीने के लिए भी मांगता, जो अगला महीना हमारे जीवन में आपने ऐड कर दिया है। आपकी दया अगले महीने में भी मांगता मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह अगले महीने में भी मांगता मेरे पिता परमेश्वर, कि मेरे लोगों के ऊपर, जो मेरे आस पड़ोस में प्रभु, कोई ऐसा कोई घटना दुर्घटना हमारे बीच में ना हो। हम बहेलिए के जाल में नहीं फंसेंगे, ना ही वो लोग, यीशु के नाम से। जितने भी लोग भरमाए गए थे अब तक, आज तक, मैं उन सब लोगों के ऊपर उस भ्रम की जो दुष्ट आत्मा उसको बांधता हूं और उन लोगों को आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आजाद करता हूं मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और प्रभु उनके मनों को खोलता हूं मैं, उनकी आंखों पे जो पट्टियां उनको तोड़ता हूं, जलाता हूं, भस्म करता हूं यीशु के नाम से, उस पवित्र अग्नि के द्वारा। और प्रभु उनके कदमों को मोड़ता हूं, उन्हें होश दिलाता हूं जैसे उड़ाऊ पुत्र को होश आई थी, ताकि मेरे प्रभु आपका आना नजदीक है और आप जब आएंगे तो बादलों पर हमें उठा के ले जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी इन प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। यहां पे लिखा 3 आयत में, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly। कह रहे तब जब लोग कहेंगे सब कुछ शांत हो रहा है, ठीक है जी, ओके है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ओके बस ठीक है जी, मेहरबानी जी आपकी, परमेश्वर की भी नहीं, हालेलुया, आपकी बस ठीक है जी, बहुत अच्छा, ऐसा सब बोलते हैं लोग। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, जब लोग ऐसा कहते हैं ना, शांति है, कह रहे हैं उनके बीच में अचानक से जो है आपत्ति अचानक से आ पड़ेगी। आपने देखा 1 साल पहले 2019 31 दिसंबर तक इस देश के अंदर आप देख रहे हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आइए सेलिब्रेट करें हम नए साल को, 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन 1 तारीख से ही आप देख रहे हैं इस देश के अंदर और पूरे जगत के अंदर अचानक से विपत्तियां, एक छोटा सा माइक्रो सेल है वो प्रिय, मिस्टर कोविड, छोटा सा, उसने इस संसार के ज्ञानियों के ज्ञान को तुच्छ कर दिया, बुद्धिमानों की बुद्धि को छोटा कर दिया, जो अधिकारी थे इस संसार के उनको भी सिर खुजलाने पे विवश कर दिया। जो मेडिकल डिपार्टमेंट कहती थी कि हमें कोई मेडिसिन डेवलप करते हैं तो उन्हें कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं प्रियो, एक मेडिसिन को डेवलप करने के लिए और उस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने के लिए, पब्लिक में लाने के लिए 8 से 10 वर्ष का पीरियड होता है, जिसमें WHO जो है कहता है, देता है टाइम। लेकिन मिस्टर कोविड ने, जब परमेश्वर ने अलाउ किया ये महामारी, क्योंकि जगत में जो पाप, जगत में जो गलत काम हो रहे उसकी वजह से जो परमेश्वर ने अलाउ किया ये डिस्ट्रक्शन, अंत के दिनों में लिखा ऐसा होगा, पीड़ाओं का आरंभ है करे ये तो।
तब उसने इनके सारे सिस्टम को बदल दिया। और जब उनके उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया, लोगों के, अधिकारियों के और जो वैज्ञानिक है उनके विशेषज्ञों के आगे, तो प्रियो बाइबल की तरफ ढूंढने लगे कि परमेश्वर के वचन इजराइल के इतिहास में कैसे कैसे लोगों को बचाया। तब पाया यशाया उसका 26 का 22 आयत में लिखा है कि जब मैं देश में अकाल और मरी फैलाऊं, जब मैं देश में मरी फैलाऊं, परमेश्वर कहता, तो आप अपने अपने घरों में छुप जाना, किवाड़ बंद करना, और जब तक वो मरी आपके बीच में से ना जाए तब तक बाहर ना निकलना। सो प्रियो, हमारे राजाओं अधिकारियों ने इसी बात को लेकर के सबके सामने, पब्लिक के सामने कहने लगे, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक इलाज है कि आप अपने अपने घरों में बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और बाहर भी जाना है तो मास्क लगा के जाए। प्रियो, ये बाइबल से निकला इलाज है। हालेलुया। और उसके बाद जब ये चीजें हमारे अधिकारी लोग पब्लिक को बोलने लगे, तो चर्च प्रार्थना करने लगी, और चर्च जब प्रेयर करने लगी, तो इससे पहले कि इलाज आता, परमेश्वर ने लोगों को ठीक भी करने लग गया। परमेश्वर लोगों को ठीक भी करने लग गया। हालेलुया। और आपने देखा कुछ ही समय के बाद मार्च महीने और अप्रैल के महीने में काफी लोग ठीक होने लगे, अप्रैल और मई के बीच में। पहले तो मरने लगे और उसके बाद ठीक होने लगे अचानक से, बिना वैक्सीनेशन के। हालेलुया। फिर जब परमेश्वर ने उपाय दिया, चर्च के लोगों को उपाय दिया, परमेश्वर ने भविष्य, जो हमारे बीच में मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल टीवी विलियम, उन्होंने भविष्यवाणी की, क्या होने वाला, कैसे होगा, और कब उपचार होगा, और कितने समय से पहले आएगा, ये सारी बातें परमेश्वर उनको बताई। प्रियो, हालेलुया। और तब फिर वो गवाही आपके बीच में, और दवाई भी आपके बीच में, और उनको ये बताया अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो दवाई जो है मार्केट में आ जाएगी। मुझे भी परमेश्वर ने मार्च में बताया कि कैसे हाल होगा इन चीजों का। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इन बातों से अनजान नहीं है, इस संकट से अनजान नहीं है, जो होने वाला है, जो हो रहा हमारे चारों तरफ, इन बातों से हम अनजान नहीं है। यहाँ लिखा है, कह रहे पीपल विल से, सब जगह शांति है, ठीक ठाक है, लेकिन उन्हीं के ऊपर अचानक से विपत्ति आपदा आ पड़ेगी। जैसे करा एक गर्भवती के ऊपर उसकी पीड़ाएं अचानक से उठती हैं और उसे पता भी नहीं चलता, कोई भी नहीं बच पाएगा। दे विल नॉट एस्केप, कह रहा वहां पे लिखा है, यहां से बच नहीं सकते इसी से। प्रभु का धन्यवाद करें, हम इन बातों से अनजान न रहें, हमें पता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, बाइबल के अंदर हमने पढ़ा इसमें। फिर आगे लिखा 4 आयत में, बट यू ब्रदर्स एंड सिस्टर, यू आर नॉट इन डार्कनेस, सो दैट दिस डे शुड सरप्राइज यू लाइक ए थीफ। तो यहां पे कह रहा है, 4 आयत में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, कि तुम, हे भाइयों, कह रहा तुम अंधकार में नहीं हो, तुम्हारे ऊपर ये दिन एक डाकू की तरह आ जाए, तुम्हें पता है इसके बारे में, तुम अंधेरे में नहीं है, तुम्हें सारा सिखाया है। हालेलुया। इन 316 दिनों के अंदर आपको शिक्षा दी है, आपको बताया है कि कैसे कैसे अंत होगा, और कैसे होगा, और कौन आएगा, और कैसे होगा, और क्या क्या आएगा, क्या क्या होगा, ये सारी बातें जो है बाइबल के अंदर मेंशन्ड है। तो धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने आपकी बुद्धि खोली है। आज प्रियो सीएफटी चर्च, प्रियो ग्लोबली, पूरे संसार के अंदर 316 दिनों से लगातार संगति कर रही है, और जो है परमेश्वर की बातों को और उनकी नजदीकियों में चल रही है। आप थोड़ा अपने उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके आस पड़ोस में कहते हैं हम भी विश्वासी थे और विश्वासी हैं, उनके बारे में सोचिए जिन्होंने संगतियां नहीं की हैं, उनके बीच में शक जा चुका, उनके बीच में भ्रम जा चुका, उनके बीच में प्रियो तरह तरह की सांसारिक और शारीरिक बातें जा चुकी हैं। हमें दया आती है उन लोगों के ऊपर कि उनके अगुओं ने उनका ख्याल नहीं रखा। और ये वो बात हो रही है जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई है मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल टीवी विलियम के द्वारा, कि अंत के दिनों में जो है, ये जो 7 साल है, इसमें प्रियो भ्रम जो है इतनी तेजी से बहेगा कि जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कि मेरा विश्वास रूपी जहाज, कह रहे डूब ना जाए, ऐसा लिखा वहां पे, मुझे नहीं कोई हिला सकता, डूब ना जाए। तो शिक्षाएं जो है यही आपको बचाएंगी, वचन आपको बचाएगा। इसके बारे में लिखा, तुम अंधकार में नहीं हो कि तुम भरमाए जाओ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, आपको जो शिक्षा दी है इनके लिए, परमेश्वर के इस अनुग्रह में बने रहें इस अगले महीने में भी, ताकि परमेश्वर आपको और रिवील करे आपके ऊपर। ये भूल जाओ कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग जो है वो नहीं समझ रहे, उनको रहने दीजिए, उन्होंने अपना तय किया है कि क्या करना है, टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है। आप जो सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ये आपका डिसीजन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर आने वाली बातों को प्रकट करे और प्रकट करे, और हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का जो विषय है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। मेरा विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर के लिए संसार के अंत का कैलेंडर।
कि परमेश्वर ने संसार के जगत के अंत के कैलेंडर को बनाया हुआ है बाइबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य में हमने फिर से उसे पढ़ा और देखा डिटेल में कि कैसे अंत होगा। आपको मैंने पीछे बताया कि जो शैतान जिसके बारे में पूरा संसार डिस्टर्ब है, उसका अंत कैसे होगा आप जानते हैं, सीएफटी चर्च जानती है, हालेलुया। उसका अंत कैसे होगा आप जानते हैं, उसके साथ जो जितने भी भ्रमाने वाले दुष्ट आत्मा थी वो उनका कैसे अंत होगा, और उस पशु का और झूठे भविष्यवक्ता का कैसा अंत होगा। बेशक अभी वो कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन हमें उनके अंत के बारे में पता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और धर्मियों का भी अंत कैसे होगा, धर्मी कैसे राज्य करें, धर्मी कहाँ जाएंगे और क्या होगा उनका हाल, सारा बाइबल के अंदर हमने पढ़ा है और सुना है। धन्य है आपके कान और आपका परिवार जो इन बातों को सुनता है और सीख रहा और आगे बढ़ रहा और विश्वासी पहचान में बढ़ रहे हैं। सो आज हम सीख रहे हैं 7 मोहरों के बारे में। 7 मोहरों के बारे में आपने प्रकाशित वाक्य बाइबल के अंदर जो है आपने पढ़ा है। तो मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 6 अध्याय, उसकी 5 अध्याय, उसकी 7 आयत में पढ़ रहा हूं। सॉरी 3 आयत से मैं पढ़ता हूं। अपनी नोटबुक साथ में रखें और बाइबल साथ में रखें और समझने की कोशिश करें, मन देंगे समझने के लिए। कल रात की जो प्रार्थना हुई है, आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो आपने जो आशीष पाई है उस प्रार्थना को बार बार सुने। वो यूट्यूब पर है और आपके पास भी आ चुकी है वो प्रेयर यूट्यूब के माध्यम से, तो उसे सुने, आशीष पाओगे आप। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पढ़ रहा हूं। पहले मैं, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 पढ़ा। 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी, उसके हाथ में सिंहासन पर बैठा, उसके हाथ में एक पुस्तक देखी। 3 आई, और ना स्वर्ग ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर, यानी कि यूहन्ना जो पतमुस के टापू में दर्शन देख रहा, रोने लगा, क्योंकि मैं उस पुस्तक के खोलने क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य किसी को नहीं मैंने देखा। वहां 5 आए, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों के तोड़ने में जयवंत हुआ है, विजयी हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। कह रहे मैं रो रहा था तब तो एक एल्डर ने, प्राचीन ने आकर के कहा, कह रहा रो मत, यूहन्ना को कहा, कह रहा यहूदा के गोत्र का जो शेर है, वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह उस पुस्तक की मोहरों को खोलने के काबिल है और वह विजय हुआ। इसलिए 7 आयत पढ़ रहा हूं। तब उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने उस पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। तो ये जो 4 प्राणी हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सिखाया हुआ है। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसके अंदर 4 प्राणी क्या है, परमेश्वर के सामने वहां पर रहते हैं, उसके बारे में मैंने बताया आपको। और 2400 प्राचीन ये मेमने के सामने गिर पड़े और ये हर एक के हाथ में बीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे, यानी कि पवित्र लोगों की प्रार्थना है। उनके हाथ में सोने के कटोरे और पवित्र लोगों की प्रार्थना है, जो एक धूप की तरह, एक सुगंध की तरह परमेश्वर के सामने जल रही है, उठ रही है। सो आज जो हम प्रार्थना करते हैं और आज तक जो हमने प्रेयर किया है, वो उन 2400 प्राचीनों के सामने प्रियो, उनके हाथों में सोने के कटोरे हैं, उसमें आपकी प्रार्थना जाती है और परमेश्वर के सामने वो एक सुगंध द्रव्य के रूप में उसे खुशबू देती है, और इसीलिए तो प्रसन्न होते हैं। जब भी कोई प्रार्थना विश्वास से होती है, उसी घड़ी स्वर्ग से परमेश्वर रिलीज करता है हमारे लिए आंसर। हालेलुया। सो आप चिंता नहीं करें, आपकी सारी प्रार्थना उन सोने के कटोरों में परमेश्वर पिता के सिंहासन के पास उन 2400 प्राचीनों के हाथों में जाती है। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रार्थना करनी है विश्वास से करें, विश्वास से करें। हालेलुया, ताकि आपकी प्रार्थना सीधी वहीं जाके पड़े और उसके उत्तर आपको मिले। आमीन। 9 आयत पढ़ना, और वे सब नया गीत गाने लगे। एक नया गीत गाने लगे। वो क्या गीत था? वो
कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। ये गीत गाया मैं कि तू उस पुस्तक के खोलने और लेने और उसके मोहरों के खोलने के योग्य है। हमारा म्यूजिशियन म्यूजिक दे देता तो मैं गा भी देता उसे। क्योंकि तूने बद्ध होकर के अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये गाना गाया प्रियो। काश अगर हमारे म्यूजिशियन इसको गाएं कोई ऐसे वर्ड टू वर्ड। हालेलुया। ये स्वर्ग में गाना गाया, इसके लिरिक्स जो हैं स्वर्ग से लिखे हुए हैं हमारे पास है। आमेन। परमेश्वर हमारे बीच में बुद्धि दे किसी को कि इस आयत को 9 आयत को गाना गाए। मैंने कई गॉस्पेल गाए हुए हैं आपके सामने। फिलिपियों 4 का 9 हम पढ़ते 6 से 9। आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसको गाने को मैंने गाया हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे ही परमेश्वर इस 9 आयत को भी गाने की बुद्धि दिया। आगे लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कौन? हम लोग पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। हमारे पहले भी कई लोग आए जो प्रभु के दास और दासियां, जिनको गॉड जनरल कहा गया, परमेश्वर के योद्धा, जिन्होंने धरती पर रह करके राज्य किया परमेश्वर यीशु के नाम से। उन्होंने शैतान और उसकी प्रधानता अधिकारों के ऊपर अधिकार रखा और लोगों को छुटकारा दिलाया, चंगाई दिलाई परमेश्वर के नाम से, और बड़े बड़े अद्भुत काम किए। आसमान के जो चिन्ह होते उसके ऊपर भी अधिकार रखा, हवा पानी और बरसात के ऊपर भी उन्होंने अधिकार रखे और बड़े बड़े अद्भुत काम किए। और अब हमारी बारी है। हालेलुया। पृथ्वी पर राज्य करने की अब मेरी और आपकी बारी है। आमेन। तो इसलिए अपने इस टाइम को सही इस्तेमाल करो। जो शिक्षाएं दी गई हैं फॉलो दैट, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। और आपके जीवन काल में, जीवन एक ही बारी है प्रियो, बार बार नहीं है। तो इसी जीवन में रहूंगा, मैं राज्य करता रहूंगा। और जब परमेश्वर ने मेरा स्विच ऑफ किया और परमेश्वर ने बुला लिया, बुलाना चाहा, तो हम पहुंचेंगे उसके पास और हालेलुया उसका लिखा देंगे यीशु के नाम से। आमेन। इस साल 2021 में 11 महीने में हम राज्य करेंगे। से आमेन। हम राज्य करेंगे क्योंकि लिखा है यहां पर, कह रहा है उसने उनको राज्य बनाया, राज्य करने के लिए, याजक बनाने के लिए चुन लिया है। अब आती बात 7 मोहरों की। ध्यान से सुनना। पहली मोहर का खुलना, 6 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ रहा मैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। जो 4 प्राणी आपने 3 अध्याय में पढ़े हैं, उसके अंदर एक प्राणी ने कहा आ। गर्ज, उनकी जो शब्द ही ऐसा भयंकर था प्रियो, गर्जन थी कि उसको क्या नाम, उस आवाज को जो है यूहन्ना ने पहचान लिया। कह रहा, वो कह रहा आ। और मैंने दृष्टि की, तब मैं देखा, यूहन्ना कह रहा है, देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सफेद घोड़े के सवार के लिए। ये सफेद घोड़े का जो सवार है प्रियो, अभी कार्य कर रहा है, अब भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। अब भी कार्य कर रहा है। अब जहां पर आप कहते हैं, जहां पर कोई शैतान के सताए लोग हैं, यीशु के नाम से बोलते हैं, वो आजाद हो जाते हैं। हु इज डूइंग दैट? ये श्वेत घोड़े का सवार कर रहा है, जय दिला रहा। कह रहा है उसे ये अधिकार दिया कि और भी जय प्राप्त करे, और भी जय प्राप्त करे। जितने लोग इस धरती पर आए जो प्रभु पे विश्वास करते थे और विश्वास में बने रहते थे और विश्वास से जिए हैं, उन्होंने विश्वास से अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखा और प्रभु के बड़े बड़े नाम से बड़े बड़े काम किए। ये वही जय उन्होंने उसके नाम से हासिल किया है। जो श्वेत घोड़े का सवार है वो अभी भी कार्य कर रहा है। वो चर्च के बीच में चलता है। जब चर्च प्रार्थना करती है और चर्च मध्यस्थता करती है, तो वो श्वेत घोड़े का सवार जो है वो तीर लेकर के खड़ा रहता है वहां पर, और जहां भी टारगेट वो करते हैं वहां पे मारता है। हालेलुया। और विजय दिलाता। तभी तो प्रिय हम गवाहियां सुनते हैं। हम हर विक्ट्री नाइट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लाते हैं और ड्यूरिंग द मंथ हमने प्रार्थना की है। और कैसे हमने एंड ऑफ द मंथ जो है फ्राइडे को ओवरकमर्स में हमने कैसे जो है गवाहियां सुनी कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये कर दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए ये बोल दे दिया। मैं वहां पे सोच रहा था, वो क्या था, वो सफेद घोड़े का जो सवार है, वो स्वर्गदूत बैठा हुआ है, वो आपकी सहायता के लिए भेजा धरती पर। इसलिए उसे बिजी रखे चर्च।
हालेलुया। बजाय इसके कि इधर उधर अपन टाइम वेस्ट करें, चिंता करें, शक करें और इधर उधर अपना समय को व्यर्थ करें, गवाएं, इस अगले महीने उस श्वेत घोड़े के सवार को बिजी रखे। हालेलुया। बोले मैं उसे बिजी रखूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आप परमेश्वर को देख सकते हैं, उसके काम को आपके ऊपर आसमान को छाते की तरह ताना हुआ, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे परमेश्वर अचानक से काम करते हैं हमारे बीच में। एक साल के अंदर 4 सीजन दिए, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आजकल विंटर सीजन चल रहा है, ठंड का, ये वही एटमॉस्फेयर है प्रियो, वही जगह है, वही घर है, वही लोग हैं, वही पेड़ हैं, लेकिन हमें ठंड लगती है। विंटर के बाद समर आ जाएगा, वही जगह होगी, वही लोग होंगे, वही घर होगा, वही स्थान होगा, लेकिन हमें गर्मी लगने लग जाएगी। कैसे परमेश्वर बदल देता है हालात को, एक ही जगह से परमेश्वर। और मनुष्य कहता है जी सीजन चेंज हो रहा, हु इज चेंजिंग ऑल दी सीजन? अगर परमेश्वर ने नहीं बनाया सिस्टम तो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत कर दें कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सके। परमेश्वर के हाथों को मत बांधे प्रियो। उस व्हाइट जो सवार है, जो सफेद घोड़े का जो सवार है, उसके हाथों को मत बांधे प्रियो। वो कार्य करना चाहता है आपके लिए, वो मदद करना चाहता है आपके लिए। आपका चाहे कोई भी इश्यू है, चाहे वो फिजिकल इश्यू है, चाहे वो स्पिरिचुअल इश्यू है, चाहे वो पारिवारिक इश्यू है, चाहे वो कारोबारिक इश्यू है, चाहे वो आपके खेतों का है, चाहे वो व्यापार का है, चाहे वो नौकरियों का है, चाहे वो बच्चों का है, कोई भी इश्यू है आपका, उसको परमेश्वर के सामने लाए। कहे प्रभु जैसे आप साल में 4 सीजन बदलते हैं, ऐसे मेरी प्रॉब्लम भी बदल सकते हैं। हालेलुया। जैसे साल में 4 सीजन बदल देते हैं, और हम कोई नहीं इसके लिए संघर्ष करता कि चलो अब गर्मियां आनी है तो गर्मियों के लिए हम आग जलाएं चारों तरफ ताकि गर्म हवाएं गर्म नहीं करते, ऐसा नहीं करते प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है वो होगा ही होगा। सर्दी आनी है, चलो जी अब ऐसा करते हैं, अपने अपने फ्रिजों के ढक्कन खोल देते हैं और कोल्ड स्टोरों के ढक्कन खोल देते हैं। कोई नहीं करता। जंगल में कितने पेड़ हैं, कौन सींच रहा उनको? बताइए ना, अपने पड़ोसी को के कौन सींच रहा उन्हें, और उत्तर भी मांगे उनसे। हालेलुया। परमेश्वर सींच रहा उन पेड़ों को। कितने पक्षी हैं आकाश पे उड़ते हैं और जंगलों में रहते हैं, जिनके नाम भी आप नहीं जानते हैं। कौन खिला रहा उन्हें? रोज दिन को निकलते हैं और शाम को आराम से लेट होते हैं। परमेश्वर खिला रहा। शहरों में तो मैं देखता हूं कि लोग कबूतरों को जाके जाते हैं और दिखाते हैं, देखो देखो मैं कबूतरों को खाना। बट अबाउट द पीकॉक, कौओं के बारे में क्या, उचीड़ के बारे में क्या क्या, तोते के बारे में क्या क्या, वो लक्कड़ बग्गा होता, कितने नाम भी नहीं जानते हम, इतनी चिड़िया जंगली, उनके बारे में क्या। कबूतरों को खाना खिला के कहते हैं मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा। नहीं परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता। सफेद घोड़े का जो सवार है, ये ज्ञान आपके पास है, संसार के पास नहीं है। इसलिए संसार जो कभी चींटियों को खिला रहा हाथी को खिला के देखे ऊंट को खिला के देखे। हालेलुया। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर भला है प्रियो, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। कहें अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अभी तक नहीं सुनी गई है, इट इज नॉट क्या नाम है, परमेश्वर की कमी है। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड, इट इज द फॉल्ट ऑफ योर फेथ। कि आप जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। गॉड इज नॉट कंसर्न विद दैट। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें आशीष दे, लेकिन परमेश्वर को बिना विश्वास से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास उससे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसके पास आने वाले को विश्वास। तो ध्यान रहे, क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च, आपको मैंने आज ज्ञान दिया कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं, जितनी भी हैं, वो सारी उन 2400 प्राचीनों के हाथ में जो कटोरे हैं सोने के, उसमें जाती हैं आपकी। तो आप अपनी प्रार्थनाओं को वहां विश्वास से ही ड्रॉप करवा सकते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास से ड्रॉप करवा सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो उसका एड्रेस है, आपकी प्रॉब्लम का प्रेस्क्रिप्शन है। अगर बीमारी का इश्यू है तो यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। वो जो स्वर्ग से आया हुआ प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए, उसे लिखिए और उसको लिफाफे को यीशु मसीह नासरी के नाम से सील करें। हालेलुया।
और पवित्र आत्मा वहां है उसे ले जाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए वहां पर उनके कटोरे में। आज से ये सीख लें कि आपकी प्रार्थना विश्वास से वचन के अनुसार जाएगी। कई लोग कहते हैं कि प्रार्थना शुरू कर दो, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो संसार के अंदर ऐसा करे, अब चर्च के अंदर क्या है, भ्रम आ गया ऐसा कि प्रार्थना कर दो जी, जरूर नहीं आपको वचन पढ़ लेना, प्रार्थना शुरू कर दो बस, जो भी प्रार्थना आती मन में। क्या मतलब है जो ही प्रार्थना आती है? हम सिस्टम से करना चाहते हैं। तुम खाना खाने बैठते हो तो तुम्हें पता है रोटियां रखी हैं, चावल रखा है, सब्जी रखी है, तभी आप उसको खाते हैं टेस्ट से। कि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा कर दिया और फिर आके बैठे जो भी मिलता खाना। खाने के मामले में पर्टिकुलर हो जाते, कपड़ों के मामले में पर्टिकुलर हो जाते हैं, और जब प्रार्थना की बात आती जो भी बोलते हैं। यही तो है शैतान का बना, कुछ भी कोई बात नहीं, चलता है, कोई गलती कोई नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, ठीक है। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थनाओं का कटोरा जो है, तुम्हारी प्रार्थना जो है उस सोने के कटोरे में जाती है। आज से इसका ज्ञान पाए। तो ये सफेद घोड़े का जो सवार है उसका मतलब है विजय और जीत हासिल करना। इसका सवार धरती पर अब भी कार्य कर रहा है। जो विश्वासी लोग धरती पर हैं वे जब भी प्रार्थना करते हैं और अपने अधिकार को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें दिया गया है लेते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं शैतान के विरुद्ध, तो यही सफेद घोड़े का सवार हमें जय पर जय पर जय पर जय दिलाता रहता है। से आमेन। ताकि विश्वासी अपने विश्वासी अधिकार में और मजबूत होते जाएं और परमेश्वर की मर्जी को धरती पर पूरा करते जाएं। हालेलुया। तुम अनाथ नहीं हो प्रियो, स्वर्ग से परमेश्वर की सेना आपके साथ। तो इस पहली मोहर का और फायदा उठाए अपने जीवन काल में। नेक्स्ट मोहर है दूसरी मोहर। दूसरी मोहर का खुलना 6:3। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरी मोहर को यह कहते सुना, दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये सेकंड जो मोहर खोली है उसके बारे में। इस मोहर के खुलने का मतलब और लाल घोड़े के सवार का मतलब धरती पर जो है गड़बड़ी, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, कड़ा क्लेश करवाना। संसार में बढ़ता हुआ पाप इस मोहर के खुलने का कारण है, ताकि मेल मिलाप उठ जाए और लोग आपस में लड़ाई झगड़े और में उलझे रहें और एक दूसरे को घात करें। ये सब हम अपने इन दिनों में बड़ी मात्रा में देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दुष्टों की युक्तियों में दे दिया, जो कि दुष्टता ही करते रहते हैं और एक दूसरे की अशांति का कारण बने हुए हैं। आप खबरों में आए दिन देखते और सुनते हैं कि कौन किसको घात कर रहा है। ये सब इस दूसरी मोहर के खुलने के नतीजे हैं। तो दूसरी मोहर जो खोली हुई है, तो आप देख रहे हैं संसार के अंदर, आप आस पड़ोस में खून खराबा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कड़ा क्लेश हो रहे हैं, गंदे काम, शारीरिक और संसारी काम हो रहे हैं। और कैसे जो है एक मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल करके उल्टे कामों में चल रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सीएफटी चर्च और अन्य कलीसियां इस जगह पर इस घड़ी इस टाइम पर प्रार्थना कर रही है, लेकिन कई लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। कई बैठ के नशे कर रहे हैं, कई व्यभिचार कर रहे हैं, कई गंदे काम कर, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कई इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कई और गार्डन में जाके खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर के सामने उसको पहचान रहे, उसकी मर्जी को सुन रहे हैं। तो ये चुनाव किए लोगों ने। अदन की वाटिका में जब आदम को बनाया था, वहां पर लिखा है आदम और उसका साथी था, तो वहां पर सारे जानवर भी थे। तो उनमें से सांप के बारे में जिक्र किया गया कि सांप भी प्राणी था, जानवर था वहां पर। लेकिन वो सांप जितने भी बना ले जो पशु बनाए थे परमेश्वर ने, उन सब में सांप जो था बहुत ही क्राफ्टी था, धुर था, चालबाज था। सांप जो है शैतान नहीं है, ये ध्यान रखना। शैतान एक लूसीफर है, स्वर्गदूत है, जो बाद में जो है उसको क्या ना शैतान बनाया, नाम दिया गया। सांप एक प्राणी है, लेकिन क्या था, सांप का जो नेचर थी वो धूर्त थी। और शैतान ने क्या करा, जब स्वर्ग से उसे किक किया, लूसीफर को, शैतान को, उस स्वर्गदूत को जब निकाला जिसने बलबा किया स्वर्ग के ऊपर। मैंने आपको यिजकेल की किताब 28 अध्याय में पूरा डिटेल में सिखाने की कोशिश की है पिछले साल, और इस साल भी सिखाई है। और यशाया उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत में भी है, और अपना प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 7 आयत में, वहां से आगे देख लें।
तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि शैतान कैसे कार्य करता है और उसका क्या ओरिजिन है, कहां से आया है और उसका क्या काम था पहले, ये सारा डिटेल में बताया मैंने। तो अभी सर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये धरती के ऊपर गंदे काम होते हैं। ये वही शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है जो शैतान को मौका देते हैं। इफिसियों की पत्री में लिखा है, कह रहे हैं और ना शैतान को मौका दो, ना परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करो, ऐसा लिखा वहां पे। सो चर्च, अगर एक व्यक्ति धरती के ऊपर, व्यक्ति शरीर में आकर के संसारिक और शैतानी कामों को, गलत बातों को मौका दे रहा है, तो शैतान जो दुष्ट आत्मा जो उसके द्वारा उसके जीवन में आती है और वही कड़ा क्लेश लड़ाई झगड़े उस घरों के अंदर, उन परिवारों के अंदर, उन रिश्तों के अंदर, उन कारोबारों के अंदर, उस आस पड़ोस के अंदर, उस समाज के अंदर, उन बॉर्डर्स के अंदर जो है ये सारे मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। जैसे शैतान ने उस शाम को इस्तेमाल किया धन की वाटिका में, वो धुर था इसलिए शैतान इस्तेमाल किया, और किसी जानवर को नहीं इस्तेमाल किया उसने वहां पर। तो जो भी व्यक्ति जो है परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध, आज इस चर्च के अंदर कितने लोगों को अभी यहां बैठे होना चाहिए प्रार्थना में, लेकिन वो प्रार्थना में नहीं बैठे। पूरा महीना हमारी संगतियां लगी और उनके घरों में प्रार्थना, उनका पूरा परिवार जो बैठता है, लेकिन वो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे प्रेयर आवर्स होना, कभी वो इधर बैठे, कभी उधर बैठे, कभी उधर जाए, टाइम पास करके आगे। उसके बाद जैसे लगा कि अब टाइम ओवर होने लगा, जल्दी से भागे भागे यार लिंक के सामने खड़े हुए, दिखाने के लिए कि हम भी प्रेजेंट है। क्या कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड लाइफ। किसको किसके धोखा दे रहे हैं? अपने लिए धोखा दे रहे हैं। जो कह रहा है, जब वो परमेश्वर को नहीं पहचानता और उसकी आवाज को नहीं सुनता है, तो परमेश्वर उसके हाल पे ही छोड़ देता है। रोमियो 1 अध्याय पढ़ लेना पूरा, लिखा है मनुष्य जब परमेश्वर को नहीं पहचाना उसके हाल पे छोड़ दिया। तो जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं संसार के अंदर, लाल घोड़ा जो अलाउ किया परमिशन है, जजमेंट है ये, ताकि ये हो रहा प्रियो हमारे बीच में, अभी भी देख रहे हैं कितनी गंदे काम हो रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई हो रही है, नशे की जो ड्रग डीलिंग्स हो रही है, फ्लैश ट्रेड हो रहे हैं, व्यभिचार इसे कहते हैं, और कितने ज्यादा आस्था के नाम से जो भ्रम हो रहा है और पाप हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, कितने लोगों जो है लड़कियों को जो है उनका क्या नाम गर्भ में ही पता लगा रहे हैं उनका जो है अल्ट्रासाउंड से, और उसके बाद उसको अबॉर्शन करी जा रहे हैं। ये पाप क्या है? ये चीजें जो है उन लोगों के द्वारा कार्य कर रही है, शैतान काम कर रहा है, और इसीलिए ये देख रहे हैं हमारे बीच में हो रहा है। ये भाग आपका नहीं होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप प्रार्थना वचन शक्ति में बने रहेंगे और परमेश्वर के भय में चलेंगे, ताकि ये 11 महीने और इसके बाद भी प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन के द्वारा पूरा करेंगे। तीसरी मोहर का खोलना, 6 अध्याय उसकी 5 अध्याय। और वो जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि कि मैंने दृष्टि की। तब मैंने क्या देखा? और मैंने दृष्टि की और क्या देखा? तेज हवाएं और ओले आना और गिरते हैं, और जगह जगह बाढ़ें आती हैं, ताकि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे और भी मानते जाएं और अपने विश्वासी जीवन की दौड़ में अपने आप को धीरे से दौड़ें। और जो नुकसान होते हैं फसल के, ये उसी वजह से होते हैं, क्योंकि पाप है जगत के अंदर, 10वें हिस्से की चोरियां कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें जो पाप है, हत्या हो रही है। लिखा है जब मैं ऊपर से आकाश को बंद कर लूंगा और धरती को करा, तुम्हारे ऊपर करा, आसमान को करा एक पीतल की तरह पक्का कर दूंगा। उसे कहते हैं गर्म करना, और ज्यादा ऐसी गर्मी, झुलसने वाली गर्मी परमेश्वर करेगा। जब जब अंत करेगा तो ऐसा भी होगा, सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी। और अभी भी देखो कितनी गर्मी आ रही, कई कई जगहों पर जमीन कैसे फटी होती है, पक्षी मर जाते हैं, प्राणी मर जाते हैं, गर्मी से मनुष्यों का भी बुरा हाल होता है। तो प्रियो, ये बातें जो काले घोड़े के सवार को ये अधिकार दिया धरती के ऊपर, ये तो देखिए आप, जो लोगों के जो बरसात आती है, अचानक से बाढ़ें आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा, बादल फट रहे हैं, और आपके जो फसलें लगी हैं उसके ऊपर ओले गिरते हैं और उससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यहाँ पे साफ लिखा गेहूं, दिनार और जौ और सारी, ये क्या फसल के ऊपर, ताकि जो मनुष्य मेहनत कर रहा है उसके ऊपर भी जो है हानि, लेकिन उसी की बचेगी जो परमेश्वर का भय मानता है, जो आज्ञा मानता है। लिखा है सारे दशमांश यहोवा के भवन में लेके आओ, ताकि मेरे घर में मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीषों की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं, सेनाओं परमेश्वर यहोवा कहता है। हालेलुया। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि तुम्हारी फसलों के फल कच्चे ना गिरे। ये परमेश्वर का वचन है। क्या चर्च मान रही है इसे? ओ, सबको हो रहा है, तो तुम्हारा भी करवाना नुकसान है, बतेरा हो गया। आज्ञा माने परमेश्वर की, तभी आशीष मिलनी है। आज प्रियो, पिछले साल से लेकर अब तक देखो, हम सारे ठीक ठाक प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी घर में किसी को जुकाम या किसी को हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटे हमारे बीच में किसी ने, बिल्कुल ठीक ठाक करे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए, क्योंकि हमने आज्ञा मानी है। बीमारी को हमारे बीच में से रोका परमेश्वर ने, आने नहीं दिया।
घटना दुर्घटना को रोका परमेश्वर हमारे रास्ते से, मातम और शोक मनाने से रोका परमेश्वर हमारे को। क्यों? क्योंकि हम दशमें हिस्से किया गया, भेंटों किया गया और वचनों किया गया, परमेश्वर के साथ सही जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, बने रहे, मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो तुम फलोगे, बढ़ोगे। हालेलुया। सो ये जो फसलों के ऊपर अटैक होता है, अगर तुम जो मुझे सुन रहे हैं जिस भी जगह से, अगर अभी तक दशमें हिस्से में चोरियां कर रहे थे, नहीं मान रहे थे साक्य को, आज से मानो प्रिय, आज से जब फसल आएगी तब नहीं, अभी से, ताकि परमेश्वर आने वाली फसल है, तुम्हें जाले लगाने नहीं पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, हमारे घर में जब मैं प्रभु में आया तो हमारे घर में मैंने अपनी मम्मी को, अपने परिवार को अक्सर दी गवाही मैंने आपको कि मैं दशमें हिस्से के बारे में मैंने शिक्षा दी। हमारे गांव में प्रियो जब भी फसल पकती है, मक्की का जो कोई भी आती है, तो तूफान आता उस टाइम, और इतना तेज तूफान होता है कि पलायन हो जाता है खेतों में, खेत के खेत गिर जाते हैं सारे। मैंने कहा, मैं तो प्रभु में आने के बाद मम्मी को बताया मैंने, आज मेरे बेटे हमारे बीच में बैठे हैं मम्मी हमारे, उन्हें बताया मैंने कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दो इस खेतों का, परमेश्वर तुम्हारे खेतों की रक्षा करेगा, बाइबल में लिखा। मम्मी इस बात को समझ गए, और वो जब भी फसल उन्होंने काटनी और उसका निकालना, तो तुरंत निकाल करके रख लेना कि ये पास्टर करतार के, मेरे बेटे करतार के परमेश्वर का हिस्सा है, और जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उसे दूंगी। तो प्रियो मम्मी ने कई बार निकाल के रखना, और वो बोली थैली में बांध के रखा, थैली में, और फिर जब मैं जाना तो कहना, ये बेटा ये आपके परमेश्वर के लिए मैंने रखा था, क्योंकि फसल का है, और मैंने उसको लिया, ग्रहण किया, प्रार्थना की। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा मैं। तब नेक्स्ट ईयर जब हमारी फसल आई, तो जब जैसे तूफान तो आना ही आना, ओले पड़ने ये होता ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा, उस टाइम इतना ज्ञान भी नहीं था हमें कि ये इन चीजों को करते, तीसरी मोहर के बारे में प्रियो। हालेलुया। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब फसल आई, हमारी फसल खड़ी है और पड़ोसियों की गिरी पड़ी है। तब फिर जो पड़ोसन थी हमारी, मेरी चाची थी, उसने कहा, कह रहे, मेरी मम्मी से पूछा, कह रहा आपके नुकसान ही नहीं हुआ है और हमारी फसल हारी गिरी है, नुकसान हो गया। तो मम्मी ने कहा, कह रहे जी मैं ना इस खेत का जो है ना 10वां हिस्सा निकालती हूँ। दूसरी बारी मेरी चाची भी मान गई, कह रहे मैं भी निकालूंगी ताकि हमारी फसल भी खड़ी रहे। प्रियो इस तरह से मेरी चाची जो थी, वो भी मेरी आंटी जो थी, वो भी मम्मी के कहने से 10वां हिस्सा निकालने लगी, और अब तक निकालती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद इन सब बातों के लिए। ये मजाक नहीं है, परमेश्वर का वचन जीवित है प्रियो, वो कार्य करता है उसी के जीवन में जो आज्ञाकारी है, उनके नहीं जो सुन के भूल जाता है। अगर आप जो पहाड़ों पे सेबों के बारे में चिंता कर रहे हैं, जालियां लगा रहे हैं, आज्ञा मानो परमेश्वर की, तुम्हारे पौधों के ऊपर एक कोला भी नहीं गिरेगा, तुम्हारी फसलों पे एक कोला भी नहीं गिरेगा, अगर आप 10वें हिस्से की आज्ञा मानते हैं तो। हालेलुया। बचना इस तीसरी मोहर के प्रकोप से, तो ये चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर जो है न्याय नहीं करेगा। चौथी मोहर, आज मैं इसी मोहर के बाद मैं आपको इसको क्लोज करूंगा। चौथी मोहर का खुलना, ये मोहर प्रभु यीशु के धरती पर दोबारा आने के समय को बहुत नजदीकी से दिखाती है। चौथी मोहर यानी प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आना नजदीक है, और चर्च किसी भी समय जीवित उठा ली जाएगी। इसलिए चर्च अपने और अपने विश्वास के अंगीकार को धीरज से थामे रहे, ताकि आप पीछे ना रह जाएं। यहां लिखा है इसका रेफरेंस 6 का 7 और 8। और जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी को ये शब्द कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। चौथी मोहर के सवार और घोड़े के रंग का मतलब है कि पृथ्वी पर मृत्यु को लाए, और उसके पास महामारी जो कि आजकल सारे संसार में फैल रही है, यह अधिकार दिया गया। 3 अकाल बताए यहाँ पर, एक अकाल है, एक मरी है, अकाल है, और एक तलवार है, और चौथा है जानवरों के द्वारा मनुष्य की हत्या। आप देख रहे हैं पिछले साल से एक लिखा यहां पर 1/3 मारी जाए पृथ्वी की अकाल के महामारियों के द्वारा। आपने पिछले साल देखा 1,10,00,000 के करीब लोग जो है मर गए। एक साल के अंदर इतना बड़ा आंकड़ा, एक ही साल के अंदर। सो ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये बातें वो पूरी हो रही हैं।
हमारे देश के अंदर भी आपको पता कितने लोग इस कोविड की महामारी से मर गए। हर देश के अंदर ये बातें हुई हैं। तो पूरे संसार का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के करीब प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु मरे हुए में जितनी गिनती की हमारी। ये महामारी का टाइम है, ये बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं। कोई इस बात से नहीं बच सकता। कोई कहे नहीं ये तो होना ही था, ये होना ही है और मैं तो बच गया, मैं अच्छा कोई नहीं, मैं देख नहीं प्रियो। भय मान परमेश्वर का, भय मानो, चाहे आप विश्वास करते या नहीं करते, जहां भी है परमेश्वर का भय मानो। आपके अंदर परमेश्वर के विषय का ज्ञान है। आपके ऊपर आकाश आपके किसी रिश्तेदार ने नहीं ताना हुआ। धरती जिसके ऊपर आप खड़े हुए पानी में स्थिर किया आपके रिश्तेदार ने बनाई हुई है। बेशक खरीदी होनी आपने थोड़ी सी जगह अपने लिए, लेकिन वो बनाई पानी के ऊपर स्थिर की है। आपकी नथनों में जो सांस है वो परमेश्वर का दिया, आपके माँ बाप का दिया हुआ सांस नहीं है। तो इसलिए आपके पास परमेश्वर के विषय का ज्ञान है आपकी आत्मा के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर के विषय का ज्ञान है आपके अंदर। भय माने आप परमेश्वर का। हम इस चौथी मोहर के जो है इस टाइम में चले हुए हैं और ये टाइम जो है किसी घड़ी 5वीं मोहर खुली जाएगी। बहुत करीब है प्रियो रैप्चर के, हम बहुत नजदीक है रैप्चर के। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है और उसके पास महामारी जो कि आजकल आप अपने संसार में देख रहे हैं, हो रही है, फैल रही है। अकाल जो इस मरी के दौरान हो रहा है ये भी देख रहे हैं। जंगली जानवरों के द्वारा मनुष्यों की हत्या हो रही है, देख रहे हैं आप। और ये मरियां इन दिनों में आप अपने चारों ओर बड़ी तीव्रता से देख रहे हैं। ये समय हमारी पीढ़ी में हो रहा है प्रियो। आपने सुना है और देखा कि हजारों हजार लोग जो इसके शिकार हो चुके हैं। इसीलिए इफिसियों की किताब में, थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा है कि इसमें 7 और 8 में, बट दोज हु स्लीप स्लीप एट नाइट एंड दोज हु गेट ड्रंक एट नाइट। कह रहा जो सोते हैं वो सिर्फ रात ही को सोते हैं। सो देन लेट अस नॉट बी लाइक अदर्स हु आर asleep बट लेट अस बी अवेक एंड सोबर। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कह रहा हम अन्य लोगों की तरह ना बने कि वो सोए रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिजूल बात है, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। कह रहा हम उनकी तरह नहीं बने। परमेश्वर का वचन कहता है उनकी तरह ना बने, लेकिन कह रहा दयावान बने, दयावंत बने। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, आपके घर के लोगों के लिए, आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए दयावंत बने, उनके लिए दयालु बने, उनके ऊपर करुणा करें। 8 आयत में लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 8 अध्याय, बट सिंस वी बिलोंग टू द डे, कह रहा यदि हम अब परमेश्वर से संबंधित रखते हैं, ज्योति से संबंधित रखते हैं, उज्याले से संबंध रखते हैं, लेट अस बी सोबर। इसलिए कह रहा आए दयावंत बने, दयालु बने। ये ना कहे कि ओ ये उसने किया है, उसने मुझे, तो तुझे नहीं पता पास्टर जी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको तो कभी माफ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रार्थना कर रहा रो रो करके यहाँ पे, लेकिन घर में अपने घर के लोगों के विरुद्ध कड़वाट रखी है। काहे का प्रार्थना कर रहा वो? उसके अंदर विश्वास नहीं है, दुष्ट आत्मा उसका प्रभु है, वो धोखे में है। जैसे वहां प्रार्थना से हटेगा दुष्ट आत्मा उसके गर्दन पे आ जाएगी। देखा उसने ऐसा कहा, हालांकि वो व्यक्ति जो घर में जिसके खिलाफ कड़वाट ली है वो अच्छा बोलने की कोशिश करा, लेकिन वो फिर भी क्या है उसके बारे में क्या करा, गलत उसका मतलब निकाल रहा है उसका। हालेलुया, उसका गलत मतलब निकाल रहा है। छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आप चाहते हैं इस 2021 में अपने लोगों का उद्धार, तो बी सोबर, बी सोबर, दयावंत बने, दयावंत बने। आपके ऊपर भी किसी ने दया किया। जब आप गलत थे तो आपके ऊपर दया किया, जब आप पाप करते थे दया किया आपके ऊपर, जब आप बुराई करते थे आपके ऊपर दया किया, आपके गुनाह क्षमा किए, आपकी गलतियां माफ की हैं और आपको साफ किया पुत्र के यीशु के लहू के धो करके। तो अब आपको जो है परमेश्वर बुला रहा है, प्रियो दया कर, उसकी ओर से आप दया करें लोगों के ऊपर और माफ करें उन लोगों को जिन्होंने जो भी किया है, चाहे कुछ भी किया किसी भी मेंबर के विरोध में। अगर आप चाहते हैं 5वीं मोहर खुलने वाली है और वो आपके साथ स्वर्ग में जाए, आपके नियर एंड डियर, आपके फैमिली मेंबर्स प्रियो, तो आप उनके ऊपर दया करें, प्रार्थना करें, भूल के सब कुछ उनके लिए कि उसने ऐसा किया, या फलानी पार्टी से बिलोंग करता है, या फलाने जगह से है, मेरा उससे क्या लेना देना नहीं प्रियो। वो भी आप ही की तरह इंसान है। अगर वो आपके पड़ोस में रह रहा और वो कहीं से दूसरी जगह का रहने वाला है, प्रियो दया करें उसके ऊपर,
वो भी इंसान है और परमेश्वर की रचना है, उसके हृदय में भी परमेश्वर का आत्मा है और उसके अंदर भी नथनों में सांस परमेश्वर का दिया हुआ है। दया करें उस व्यक्ति के ऊपर, माफ करें उसे और परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। बी सोबर, परमेश्वर का वचन कहता, पुटिंग ऑन फेथ, और विश्वास को लेके खड़े रहें, विश्वास को पहन ले। लिखा है कर आत्मा के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों के उसका 6 है, मैंने आपको पढ़ाया, शिक्षा दी है। पुटिंग ऑन फेथ, विश्वास को ले लो, उसको पहन लो और उसे थाम लो, विश्वास की ढाल लेके। और आगे लिखा एंड लव, विश्वास के साथ प्रेम को ले लो। अगर तुम प्रेम नहीं कर रहे हैं लेकिन विश्वास कर रहे हैं, तो तुम्हारा जीवन ठनठनाते हुए पीतल की तरह और झनझनाती हुई झांझ की तरह है। अगर तुम विश्वास कर रहे हैं लेकिन अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने आस पड़ोसों के विरुद्ध में कड़वाट लेके बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, नशे में है, दोहरी लाइफ जी रहे हैं, तो आपका विश्वास और चर्च में आना और बाइबल पढ़ना कभी कभी और प्रार्थना में सहयोग देना और चर्च में सहयोग देना जो है वो लिखा है कुछ भी नहीं है। लिखा मैं स्वर्गदूतों की भाषा भी बोलूं लेकिन प्रेम नहीं रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं अपनी देह भी कर जलाने को दे दूं, जो कुछ भी मेरे पास है संपत्ति, मैं कंगालों को खेलने खिलाने को दे दूं और फिर कहूं मुझे पहचानो चर्च के अंदर, बाइबल कहती है कुछ भी नहीं है, नथिंग यू आर, जीरो। यानी कि जो नथिंग है, नथिंग है। तुम चाहे जितना मर्जी दिखाते रहो, यू आर नथिंग। तुम जितना मर्जी अपनी पोजीशन बताओ, यू आर नथिंग, बिकॉज आपके अंदर लव नहीं है, पर प्रेम नहीं है। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अपने लोगों के लिए प्रेम रखो। अगर आज आपके अंदर कोई बात है कड़वाट है, मैं यहीं पे रोक रहा हूं प्रिय आप लोग। लिखा है विश्वास ले लो और परमेश्वर के प्रेम को ले लो। कैसे? एक धार्मिकता की झिलम के रूप में, कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति कुछ कहे, तुरंत माफ करो, तुरंत माफ करो, तुरंत माफ करो। ज्यादा देरी मत लगाओ उसे माफ करने के लिए कि नहीं मैं कल परसों माफ कर लूंगा। नहीं, जैसे आपके साथ विरोध किया, जैसे आपके खिलाफ बोला किसी व्यक्ति ने, हो सकता है वो उसको कुछ नहीं पता आपके बारे में, वो शैतान के हाथ में एजेंट है। आपके पास अधिकार है शैतान को बांधने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, उस व्यक्ति को नहीं। और उस व्यक्ति को माफ करो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु क्षमा कर। लिखा है आशीष दो, श्राप मत दो। इसीलिए बुलाया हमारे को परमेश्वर ने। कह रहा प्रेम को एक धार्मिकता की, एक प्रेम को एक झिलम के रूप में पहन लो। प्रेम को, विश्वास और प्रेम को एक झिलम की तरह लेके चलो, बस कोई मतलब नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर वो गर्मी के बाद सर्दी ला सकता है तो वो मेरी इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता है। हालेलुया। आपने कभी सुना है गर्मियों के टाइम में सर्दी? नहीं सुना। जो सीजन है उसी सीजन में चलता है। परमेश्वर गड़बड़ नहीं करता, परमेश्वर शांति का प्रिय। तो ऐसे ही तुम्हारी जो प्रार्थना है, तुम्हारी विनतियां, तुम्हारे घर के इश्यू हैं, उसको भी परमेश्वर ने एक्सपायरी डेट दी हुई है। उसे मत आउट ऑफ सीजन लेके चले, और वो आपका एटीट्यूड होगा उसे बढ़ाएगा। आपका जो सोच है वो उसे लेके जाइए, अगर बढ़ाएगी उसकी लाइफ को, तो वो आपकी वजह से, बहुत सारे लोग हैं सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहन लेते, तो अपने आप को गर्म करते बॉडी को। ऐसे तुम लोग अगर बुराई को लेकर चलते रहोगे तो बुराई में रहेंगे फिर। इसलिए बच्चों अपने आप को चेक करो। कहना प्रेम को, विश्वास को एक झिलम की तरह पहन लो और उद्धार की आशा का टोप अपने हमेशा यहां पर रख के रखो कि तुम नई सृष्टि है, तुम नई सृष्टि है। अब नहीं है बाजू फोल्ड करने, मैं देख लूंगा उसे। तुम नई सृष्टि हो। अब नहीं है पुरानी बात में, चलो कोई नहीं, पी ले, कुछ नहीं होता, इतने दिनों के बाद हुए, लग जाएगा पता। शैतान ने वो जो नर की आग है ना, गंदगी झील, उसका एड्रेस वहां लिखा हुआ है, और वो तुम्हें भी वहां से ले जाने के लिए उकसाता है, भरमाता है। इसलिए चर्च प्रार्थना करें, माफ करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना में बने रहें। आज मैं आपको यहीं पर रोकूंगा ताकि मैं नेक्स्ट जो 3 मुहर है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं प्रभु के आने के, रैप्चर के बहुत नजदीक पहुंचे हैं। मैंने आपको सिखाया हुआ कि जब रैप्चर हो जाएगा प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर से चर्च को उठा लेगा, पवित्र आत्मा भी उठ जाएगा और ह्यूमन राइट्स उठ जाएगा। और फिर जब वो झूठा जो पशु और भविष्यवक्ता, जो झूठा भविष्यवक्ता, वो अपनी मोहर लगाएगा सबके ऊपर, और जो बच जाएंगे ना, जो चर्च खेल रहे हैं अभी, जो सीरियस नहीं अपनी लाइफ के प्रति, वो विश्वास तो करेंगे लेकिन बंद कर दिए जाएंगे। नेचुरल डेथ नहीं मरेंगे, बंद कर दिए जाएंगे।
हत्या कर दी जाए, कहीं भी है, और वहां पे कहे मैं पुलिस में जाके जा पुलिस में प्रियो, इतना भयंकर, इतनी पीड़ा वाला टाइम होना, इतना दर्दनाक, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर शोक नहीं होगा। मिस्र जो है इस बात को अब तक प्रियो जानता है। तो आइए प्रार्थना करें अपने घर के लोगों। अगर मेरे को सुन रहे कोई लोग कहीं भी है, अपने सिर को झुकाएं, और अगर आप चाहते हैं अपना जीवन प्रभु के चरणों में सौंपना आज, और मेरे साथ जो है परमेश्वर के इस स्वर के रास्ते में चलना है, तो अपने कान, अपने सिर को झुकाएंगे और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज जो आपने वचन मुझे शिक्षा दी है। मैं जान गया हूं यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। आपके बगैर कोई पिता परमेश्वर से नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु मसीह धरती पर मनुष्यों के पापों के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भी एक पापी हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपनी गलतियां मानता हूं। मेरे हृदय में आज से आप ही मेरे मुक्तिदाता होंगे। मैं दिल से विश्वास करता हूं और मुंह से मानता हूं कि यीशु ही मेरा प्रभु होगा जब तक मैं धरती पर बना रहूंगा। और मैं ये भी निर्णय लेता हूं कि प्रभु मैं वचन प्रार्थना संगति में आज से बढ़ूंगा ताकि मैं भरमाया ना जाऊं, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने प्रार्थना दिल से की है तो आपका स्वागत है परमेश्वर के राज्य में, और आप प्रभु के राज्य में दाखिल हो चुके हैं। आप अपना नाम और अपना फोन नंबर हमारे टीम लिंक के ऊपर बैठे हैं तो, या अपने यूट्यूब पर है तो बैठे हैं, वहां पर आप अपने चैट बॉक्स में आप छोड़ दें। हम आपसे संपर्क करेंगे और हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे साथ जो भी मटेरियल है शिक्षा का वो हम आपको जरूर भेजते रहेंगे, ताकि आपको जो है प्रभु में और उसके वचनों में बढ़ाया जाए और आप अपने विश्वासी लाइफ में जो है आनंद उठाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करता आपने आशीष पाई है। जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं वो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब टाइम आता है हमारा भेंट का। हालेलुया। जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये आखिरी संडे है प्रियो, थैंक्स गिविंग है, और अपने दशवांश इस महीने और भेंट है इस महीने की, और दान जो आपके जन्मदिन हुए और आपकी क्या बोलते हैं उसे वेडिंग एनिवर्सरी हुई है उसका, और सबका जो है आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर के घर में आप बीज रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने दान और भेंट है प्रभु के नाम से। अगर जन्मदिन है तो जन्मदिन का वहां लिखना, वहां पे अगर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसका वेडिंग एनिवर्सरी का लिखना है, ताकि परमेश्वर पूरा साल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है और जो जन्मदिन का है वो स्मरण की भेंट है, वो परमेश्वर के सामने पड़ी रहे और वो उसको जो है भाती रहे, और उसके बदले में अनुग्रह हम पर होता रहे पूरे साल। और जो दान है प्रियो, परमेश्वर से पूछें डालने से पहले। मैंने आपको सिखाया पवित्र आत्मा उभारे, ताकि जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा देने के लिए वही परमेश्वर के भवन में बीतेंगे। हालेलुया। अपने ये भी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें और ये मुझे प्रभु कह रहा है, ऐसा ना कहें। आप परमेश्वर से सुने कि आज आपको इस सुबह परमेश्वर दान के लिए क्या कह रहा है, क्योंकि ये दान जो है प्रियो रास्ते खोलता है, दरवाजे खोलता है, और हम आपके लिए और उपाय करता है। ये जो दान होता है, और जो क्या नाम आपकी जो क्या नाम दशवां हिस्सा है, दशवां हिस्सा जो है ये परमेश्वर का वायदा है, ये आपकी पूरी कमाई का दशवां हिस्सा है, जिसमें आप अपनी कमाई का दशवां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लाते हैं। और तभी परमेश्वर हमारे घर में, हमारे जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ है, अनचाहे खर्चे जो होते हैं, और अनचाहे जो हमारी फिजूल खर्ची होती है और इधर उधर व्यर्थ हमारी इनकम चली जाती है, उसको रोक के रखा है परमेश्वर। तो ये दशवें से और भेंट और दान के द्वारा ही रोकी जा सकती है, प्रार्थना के द्वारा नहीं। ये ध्यान रखना। अगर आप विश्वासी हैं तो इस आज्ञा को माने, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये आज्ञा अपने आप में ही प्रेयर है। हालेलुया। उनके पास भी जाओगे। हालेलुया। तो ये आज्ञा अपने आप में भी प्रार्थना है। तो जो लोग तैयार किया है, आपके पास हमारे बैंक डिटेल है, यूट्यूब के ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो हमारे गूगल पे अकाउंट है और दूसरा चर्च अकाउंट, दोनों है। तो जो भी आपको लगता है नेट बैंकिंग में है या गूगल पे आपकी फैसिलिटी है, उसमें आप आज ही ट्रांसफर करें। और अगर कोई लोकल है आप यहाँ पे चंडीगढ़ में, और अगर आप तो आप हमारे घर में आ सकते हैं अपने दशवांश और भेंट लेकर के। लिखा है परमेश्वर के भवन में लानी है, ना कि उसे रखे रखना अपने घरों में।
ये भी ध्यान रखना कि जो भेंट दशमांश आपने आज निकाला है वो तुरंत परमेश्वर के भवन में पहुंचना जरूरी है, ताकि परमेश्वर उसे ग्रहण करे और उसका बदला आपको देने लगे। सोचे कोई मैं जब जाऊंगा तब कर लूंगा, मैंने लिखा निकाल के, तो ये दो ध्यान रखना, वो आपने अपने पास रखा हुआ है, वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। जो दूर है हमारे, वो ऑनलाइन उसे ट्रांसफर करें, चाहे जैसे भी करें, डू इट टुडे। अगर आज ही आप परमेश्वर के घर से आशीष को लेना चाहते हैं अपने परिवार में, आइए दुआ करें इस भेंट के लिए और दशमांश के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, ये पवित्र भेंट पवित्र लोगों ने पवित्र वेदी के पास लाई है। पवित्र आत्मा की अग्नि भेजें और इसे कबूल करें। आपके वचन में लिखा है, धरती पर तो नाशवान मनुष्य उसे ग्रहण करता है, कबूल करता है, लेकिन स्वर्ग में आप उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने जो इसके विषय में वचन कहा उसे आप पूरा करेंगे इस नए महीने में। मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दशमांश और भेंट आपकी पवित्र वेदी में लाई है। और प्रभु पिता परमेश्वर, जो नहीं ला पाए हैं और जो चाहते हैं, दिल रखते हैं आपके राज्य में भेजने के लिए, प्रभु आज ही पिता परमेश्वर उनके लिए उपाय कर, ताकि नेक्स्ट वीक जब आपके भवन में आए खाली हाथ ना आए। मेरे पिता धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह नासरी के पवित्र सामर्थ्य में। चर्च बोले, बच्चों को भी अपने जो माँ बाप हैं ये सिखाएं, अपने पॉकेट मनी से अपने भेंट निकालना सिखाएं, ताकि प्रियो उन बच्चों के जीवन में अभी से ही आप देना और दान, इन चीजों का आज्ञा मानने का जो आदत पड़ जाएगी, तो देखना उन बच्चों के रास्ते कैसे खुलते जाएंगे आगे आगे। इस मामले में पीछे ना रहे चर्च। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं। अनाउंसमेंट, हमारी शाम की सभा है, आज शाम की सभा 7 बजे टीम लिंक पर है। और क्या नाम उसका, प्रभु भोज भी है शाम को, और तैयारी करके रखें। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उस प्रार्थना को फॉलो करें। आज 4 अध्याय बाइबल के आपके पास पहुंचे हैं, हमने नए नियम के ही 4 अध्याय दिए हैं, और इस पुराने नियम का मैंने नहीं दिया आज, तो उसे फॉलो करें। और जो बाइबल स्टडी है उसे भी फॉलो करें, और जो आपके पास जो आएगा क्विज आएगा उसे भी फॉलो करें। शाम को मिलते हैं। और ये लिंक जो है कि आप टीम लिंक और जो शाम का मीटिंग का है, आप अन्य लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी भेजें, ताकि वो भी आशीष पाएं। और आज जो वचन सुना है, सीखा है, उसमें बने, उसमें चलें, ताकि परमेश्वर अगले महीने से यानी 1 तारीख से आपको आशीष दे। और कल से हमारी विक्ट्री नाइट शुरू हो रही है। विक्ट्री नाइट सभाएं शुरू हो रही है हमारी। पहली 2-3 तारीख को CFT चर्च ग्लोबली जो है विक्ट्री नाइट में आती है, और अपनी सारी प्रार्थना लिखित रूप में परमेश्वर के भवन में लाती है। और प्रियो, ये कोई पहली बार ही नहीं है, इस लास्ट फ्राइडे को अपने गवाहियाँ सुनी है कि कैसे परमेश्वर ने जो विक्ट्री नाइट की प्रार्थना को सुना है, और ये जब से चल रही है, ये वाचा है परमेश्वर ने बांधी है। परमेश्वर की उपस्थिति होती है हमारे बीच में जब विक्ट्री नाइट में हम क्या नाम सभाएं लेते हैं। प्रियो, आप इस बात के गवाह हैं जो रेगुलर मेरे साथ 316 दिनों से जुड़ रहे हैं। तो अपनी लिस्ट बनाए कल के लिए, और ये 3 दिन हमारी प्रार्थना होती है, अपनी जो भी जरूरत है उसके लिए प्रार्थना। और क्या नाम उसका, हो सके तो एक दिन इनमें उपवास जरूर करें, एक दिन जरूर उपवास करें, ताकि क्या नाम आप परमेश्वर के सामने दीन हो, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए और पूरे महीने की मर्जी आपके ऊपर प्रकट करे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए सभा को हम क्लोज कर रहे हैं। अपना दाहिना हाथ उठा के, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का मान रखवाला है, अपनी सनातन वाचा के लव के गुण से जो मरे में से जला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। चर्च बोले हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आते हैं, हम सबके ऊपर बनी रहे। भजन 23:6 में लिखा है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास किए रहूंगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। होगी बरकत की बारिश। होवेगी बरकत की
बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी हाँ आप। मानते तू नाम जब हम अपने, दे बारिश यीशु बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आमीन। जैसा आपने कहा है वैसा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द इवनिंग। हमारी दूसरी सभा जो है दोपहर 3 बजे भी है ऑनलाइन, और वो है क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च यूट्यूब के नाम से। वो हमारी लंदन से होगी और मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल एटीपी विलियम उसको लेंगे। तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। 3 बजे के बाद जो है वो शुरू हो जाती है और वो 2 घंटे चलती है। उसके बाद हमारी तीसरी सभा शुरू होगी शाम को 7 बजे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।